डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल वंस अगेन माय चैनल बायो विद टी। आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इसकी टर्म्स को लेकर। ना तो उसे इसकी हिस्ट्री का पता है, ना उसे डिस्कवरी का पता है, ना उसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता है, ना ही उसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो आज हम बड़ा ही समराइज और एक ब्रीफ सा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स टेक अ स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है, सबसे पहले 1919 में एक साइंटिस्ट कॉर्ल एरकी, उसने इसे फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया, बायोटेक को। एक्चुअली ही बिलोंग टू द एग्रीकल्चर एंड ही फोकस्ड ऑन द प्रोपगेशन ऑफ पिग्स। ही थॉट कि हम पिग से बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं, उससे फूड की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, उसे एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से यूजेज है। मीन्स ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने बायोटेक्नोलॉजी के टर्म यूज की। ब्रॉड सेंस में अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली वो तमाम बेनिफिट्स, तमाम फायदे जो हमें दूसरे किसी भी जानदार से आते हैं, फ्रॉम ऑल दी अदर ऑर्गेनिजम्स, और इन सब का मकसद एक ही हो, इन सब बेनिफिट्स का, कि हम इन सब बेनिफिट्स को ह्यूमन की वेलफेयर में इस्तेमाल करें। ये इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है, और ये वो डेफिनेशन है जो अमूमन 9th क्लास की बुक में भी मेंशन की गई है। फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, इसने 1981 में एक्सप्लेन किया कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बायो तक ही महदूद नहीं है। इसमें वो तमाम नॉलेज जो हमें मैथ से दिया जा रहा है, वो तमाम नॉलेज जो स्टैटिस्टिक्स से आता है, वो तमाम नॉलेज जो केमिस्ट्री से आता है, वो तमाम नॉलेज जो दूसरी साइंसेस इंक्लूडिंग फिजिक्स से आता है, अगर हम इस तमाम नॉलेज को फिर से एक बार ह्यूमन की वेलफेयर के लिए यूज करेंगे तो इस बार हम इस बायोटेक्नोलॉजी को OECD के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। और अब है स्टूडेंट्स हमारे पास वो पॉइंट जिसमें अक्सर सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट के। असल में डिफरेंस क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर। अब डोमेस्टिक लेवल पर मतलब जो डोमेस्टिक लेवल पर इसकी हिस्ट्री है, जब ह्यूमन ने, इंसान ने फर्स्ट टाइम योगर्ट प्रिपेयर किया, ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि मॉडर्न एज में घी तैयार किया जा रहा है, दूसरी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जिसमें जैसे कि चीज़ है, बटर है, मतलब हम इन सभी प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका आगाज तो बहुत पहले ही हो चुका था कि व्हाट इज ट्रेडिशनल, पुरानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो एक्चुअली में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जी हाँ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ही हम बात करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो ये जो टर्म है ये प्योरली बिलोंग करता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास मेनली टू पर्पस है, इसके दो मकासद है, और वो क्या है? पहला ये कि हम जीन कंट्रोल पर बात करते हैं, जीन से आप सभी वाकिफ हैं। और दूसरा ये, ना सिर्फ जीन कंट्रोल पर बल्कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी सोशल और एथिकल इश्यूज हैं उन इश्यूज को भी कंट्रोल करना। मैं फॉर्मली बताऊं तो इस बात का मकसद ये है कि इस टेक्नोलॉजी को एक लिमिट तक यूज करना, ना कि इतना ज्यादा यूज करना कि हम यूजेनिक एम्स की तरफ जाना शुरू कर दें। यूजेनिक एम्स का मतलब अब यहाँ पर यह लिया जा रहा है कि गैबाना इल्म, जिसका इल्म इंसान को कभी नहीं हो सकता, तो इस टेक्नोलॉजी को रिलीजियस एस्पेक्ट से, सोशल इम्पैक्ट से, पॉलिटिकल इम्पैक्ट से भी कंट्रोल करना, ये भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स,
एज पर प्रॉमिस आज हम बात करेंगे आप लोगों की एक ऐसी ब्रेन टिप के बारे में जो आपकी पिकिंग पावर इंक्रीज कर सकती है। आपके सामने कुछ कलर्स दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखें। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नॉर्मली अगर आप इसे पढ़ें रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये एक्सरसाइज आपने एक वीक तक रिपीट करनी है रोज अपनी मॉर्निंग में। इससे होगा क्या कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं वो जब भी रैंडमनेस में आते हैं तो किस तरह से वो कंट्रोल्ड वे में काम कर सकते हैं। तो लुक अपॉन ईयर, आपने इसको रेड नहीं पढ़ना बल्कि आपने इसके कलर को पढ़ना और बड़ी तेजी में पढ़ना है। ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन। रिपीट करते हैं, ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। अब आपने करना क्या है, इसको 3 रेपिटेशन में लिख लेना है। मैंने आपके सामने 2 बार इसे लिखा है रेपिटेशन में। आपने इसे 3 बार रेपिटेशन में लिखने के बाद इसको रीड करना है अकॉर्डिंग टू डॉट द कलर, रिटन कलर according to the color that you are seeing here, like this one blue है, red है, black है, green है। इस तरह से आपने इसे पढ़ना है और फिर आपने अपना टाइम नोट करना है। इससे होगा क्या, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब आप एक चीज देख रहे हैं जो आपको लिखी हुई तो रेड दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसे पढ़ेंगे ब्लू, तो इस रैंडमनेस को आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो ये थी आज की हमारी टिप नंबर 1। अगले लेक्चर में आपको टिप नंबर 2 भी हम देंगे। मीनवाइल हम अपने लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम पहुंच चुके हैं इसकी हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी को लेकर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पर। डू यू नो कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये भी 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक तो ये डिपेंड करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, और सेकेंडली ये डिपेंड करती है केमिकल इंजीनियरिंग पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं जीन्स के ऊपर। क्या बात करते हैं? रिप्लेसमेंट की, डिफेक्टिव जीन्स की रिप्लेसमेंट की, इन जीन्स की एडिटिंग पर, इन जीन्स की म्यूटेशंस पर, इन जीन्स को ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या इन जीन्स की तरफ से आने वाली जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उन पर, लाइक इंसुलिन ऑब्टेन करना बैक्टीरियल सेल से, ये सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही फॉल करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, जो नाम से जाहिर है कि हम केमिकल्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे केमिकल्स जिन्हें रॉ फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है और फिर उन रॉ केमिकल्स को रिफाइंड कर दिया जाता है। बहुत से एग्जांपल है, जैसे कुकिंग ऑयल, सीड से निकालकर उसे रिफाइंड किया जाता है। पेट्रोल, क्रूड ऑयल से उससे गैसोलीन तैयार किया जाता है। विटामिन्स को रिफाइन किया जाता है, बट एक स्टेराइल, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली जीन पर तो बात करती है कि हम किस तरह से जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये डायरेक्ट जीन के ऊपर बात करेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल्स की रॉ केमिकल्स को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है इन अ स्टेराइल environment. And keep remember, in the last concept about the today's lecture, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों स्टूडेंट? आप इस बात को आप बहुत इजीली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डायरेक्टली जीन्स की मैनिपुलेशन पर बात करते हैं, तो इसका आगाज ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही किया जाता है। तो ये था हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ये इसकी बेस थी। अब यहाँ से फिर आगे हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को मुकम्मल तौर पर देखें, अच्छे से वॉच करें, मुकम्मल वॉच करें, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा बाकी ना रह जाए। थैंक यू सो मच।